जय श्री हंस भगवान। हम जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान आ चुके हैं, जो द्वादश माधव की भी एक पीठ है, श्री शंख माधव के स्थान पर। किंवदंती है कि शंख माधव भगवान मुंशी के बगीचे में विराजमान हैं। यह देवराज इंद्र का बगीचा था। श्री शंख माधव भगवान का पूजन माघ अथवा वैशाख महीने में विशेष महत्वपूर्ण होता है। इनके पूजन से हमें सांसारिक बंधनों से छुटकारा एवं माया बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। यह पंचकोशीय परिक्रमा का पथ देख रहे हैं। जैसे कि गंगा जी के तट से होते हुए हम लोग इधर आते हैं और यहाँ पर एक विद्यालय भी पड़ता है, जिसका नाम MP बिरला विद्यालय है। यह स्थान वर्तमान समय में महर्षि सद्गुरुदेव सदाफलदेव आश्रम के अंतर्गत आता है और इसी गेट से होकर के जाना पड़ता है। जैसे कि पर्यटन विभाग का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम शंख माधव और इंद्र के बगीचा और इंद्र की बगिया मुंशी के बाग की संकल्पना रखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विहंगम योग साधना केंद्र जो झूंसी में स्थित है, सत्यकाम सत्य संकल्प उनके बारे में भी जिज्ञासा जाननी ही चाहिए। यह मठ भी हमारे पंचकोशीय परिक्रमा के अंतर्गत ही वर्तमान में स्थित है। यहाँ गेट अवश्य लगा है, लेकिन आने जाने से किसी भी श्रद्धालु अथवा पुजारी को रोका नहीं जाता है। दर्शन पूजन से किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ गार्ड वगैरह रखे गए हैं, ऐसा आश्रम के लोगों द्वारा बताया गया। यह मार्ग है श्री शंख माधव जी को जाने का। जब हम मार्ग में चलते हैं तो सदाफलदेव महाराज जी का जो मुख्य मंदिर है, उसका शिखर का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। यह मार्ग है। ये विहंगम मंदिर का सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। ये श्री शंख माधव के मंदिर के मार्ग पर ही स्थित है। श्रीमते रामानुजाय नमः। महंत श्री स्वामी कमलाकांताचार्य जी महाराज, श्री शंख माधव मंदिर, पीठ उस्तापुर महमूदाबाद, प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज। मंदिर खुलने का समय, पिन कोड। महंत की अनुमति के बिना मंदिर परिसर में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इंद्र के बगीचे मुंशी के बाग में श्री शंख माधव जी के दिव्य दर्शन लाभ लेने आ गए। कहते हैं शिखर के दर्शन मात्र से ही भगवान का दर्शन संभव हो जाता है, तो शंख माधव का दर्शन हो गया संभव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, शंख नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब आप दर्शन कर रहे हैं श्री शंख माधव भगवान का। लक्ष्मी नारायण स्वरूप में विराजमान है। इस मूर्ति की पुनः स्थापना पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज श्री ने किया था। यद्यपि ये मूर्ति कब से है कुछ पता नहीं है। जब शास्त्रों की चर्चा करते हैं तो शास्त्रों में बहुत ही विस्तृत वर्णन श्री शंख माधव का प्राप्त होता है। खास करके मत्स्य पुराण, पद्म पुराण एवं प्रयाग शताध्यायी प्रयाग महात्म्य में बताया गया है कि यह जो स्थल आप देख रहे हैं, यहाँ इंद्र का बगीचा मुंशी का बाग हुआ करता था, जो कि उन्हीं के स्थान के नाम से विख्यात है। तो इस त्रिवेणी संगम में भगवान को केंद्र बिंदु माना गया है। सृष्टि के सृजन के समय संगम की तुलना वैकुंठ धाम से की गई है। एक बार की बात है, जब सृष्टि सृजन हुआ तो ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण अपने द्वादश विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो वहाँ से अक्षय वट के पूर्व भाग में भगवान शंख माधव के रूप में यहाँ विराजित हुए। अष्ट सिद्धियाँ यहाँ निवास करना चाह रही थी भगवान के पास में। तो उन्होंने कहा, प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान ने कहा कि हे अष्ट सिद्धियों, हमारे जो भी भक्त, हमारे जो भी अंतःकरण शुद्ध करके जो भी हमारे भगत, हमारे उपासक आए हमारे पास, उनके ऊपर तुम अपनी कृपा बनाना। जो हमारे शरण में आए उस पर तुम अनायास ही कृपा बनाकर अष्ट सिद्धियों द्वारा उन्हें लाभान्वित करना, उनके कष्टों को हरण करना। इस प्रकार श्री शंख माधव जी यहाँ अपने शंख रूपधारी प्रधान स्वरूप में यहाँ निवास करते हैं और अपने शंख के जल के माध्यम से प्रयाग की धराधाम को सुरक्षित भी करते हैं। शंख के जल के प्राशन से अकाल मृत्यु का बाधा टल जाता है एवं धर्म अर्थ काम की मोक्ष की पुरुषार्थ की सिद्धि में हेतु सिद्ध होता है। यही वो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के रूप में श्री शंख माधव भगवान विराजमान हैं। ये शंख माधव मायातीत हैं, माया गुणग्राही हैं। माया इन्हीं से अपने स्वरूप को प्राप्त करता है और सभी इनके माया के द्वारा मोहित होते हैं। और स्वयं शंख माधव जी इस स्थल पर माया रूप धारण करके भ्रमण करते रहते हैं। किसी भी स्वरूप में इस स्थान पर वो आ सकते हैं।
ऐसा पद्म पुराण का वचन है। यह स्थल बिल्कुल माँ गंगा के तट पर ही स्थित है, जिसका विहंगम दृश्य आप यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। प्रातःकाल का समय है। माँ भगवती गंगा यमुना दोनों के समागम के उपरांत जब जलधारा प्रवाहित होती है, उसकी कलरव भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। शंख नारायण नारायण नारायण, शंख नारायण नारायण नारायण, शंख नारायण नारायण नारायण। यही निकट स्थित हैं श्री हनुमान जी और भगवती की प्रतिमा। यही निकट स्थित हैं महादेव की ये प्राचीन प्रतिमा, उनका शिवलिंग, जिनका दर्शन लाभ लीजिए। अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं उस प्राचीन वटवृक्ष का, जो अक्षय वट के ही समान बहुत ही प्राचीन है, जिनका नाम शंख वटवृक्ष है। ये अत्यधिक पुरातन है। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने और अन्य बहुत सारे सिद्धों ने आकर के तपस्याएं किए थे। इस पवित्र वटवृक्ष के दर्शन एवं परिक्रमा से बहुत से पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए एक इनकी झांकी अत्यधिक पुरातन और प्राचीन है। इस वटवृक्ष की सुरक्षा भी अनिवार्य है। ये श्री शंख माधव मंदिर पीठ का प्रांगण है। बगल में सदाफलदेव आश्रम है, जो कि मुंशी की बाग इंद्र की बगीचा में स्थित है। मुंशी की बाग और इंद्र की बगीचा का महात्म्य भी शास्त्रों में एक अलग ही बताया गया है। आइए निकट से दर्शन कराते हैं। ये दर्शन लाभ ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, जो यहाँ विराजमान हैं। इस वटवृक्ष के तले बैठ करके साधना करने का एक अनुपम ही आनंद प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ की कंदराएँ कितनी गुफानुमा बनी हुई हैं, इन सब का दिव्य दर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं। माँ भगवती के गंगा जी के बिल्कुल तट पर हैं। यहाँ बहुत से सिद्धों ने तपस्या की, ऋषियों ने तपस्या की। एक स्वामी सदाफलदेव जी महाराज जी वे, जो सिद्ध कोटि के संतों के रूप में वर्तमान में विख्यात हैं, उन्होंने भी इस वटवृक्ष का आश्रय लेकर के साधना की थी। यद्यपि इस प्राचीन वटवृक्ष के दर्शन एवं श्री शंख माधव के दर्शन करने से किसी को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, फिर भी यहाँ के स्थानीय लोग यह शिकायत करते रहते हैं कि सदाफलदेव आश्रम के मैनेजमेंट द्वारा यहाँ पर यात्रियों को सदैव आने नहीं दिया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन इस संदर्भ में हमने जब सदाफलदेव आश्रम के लोगों से बात की, उन्होंने कहा नहीं, पूरी परिक्रमा पथ को हम स्वीकार करते हैं और दर्शन से किसी को नहीं रोकते। हाँ, राजस्व विभाग के दृष्टिकोण से लोगों ने अवश्य अवगत कराया कि शंख माधव का मंदिर राजस्व विभाग में अंकित नहीं है। यह एक मूल प्रश्न उठता है कि जब यहाँ मंदिर इतना प्राचीन है तो राजस्व विभाग में क्यों अंकित नहीं है। इनका एक क्षेत्रफल स्पष्टता अंकित होना चाहिए और इनके लिए एक स्वतंत्र मार्ग की भी व्यवस्था पर्यटन विभाग इत्यादि के माध्यम से किया जाना एक हितकारी और सार्थक कदम सिद्ध होगा। वर्तमान समय में इंद्र के बगीचा और मुंशी की बगिया का अस्तित्व ही संकट में दिखाई पड़ता है। वो कहाँ लुप्त हो गया, इसके लिए पर्यटन विभाग को आगे आना पड़ेगा और इंद्र की बगिया और मुंशी के बाग को पुनः उसके स्वरूप में लाने के लिए एवं श्री शंख माधव जी के महात्म्य को जागृत करने के लिए यथोचित प्रयत्न भी करना पड़ेगा। श्री शंख माधवाय नमः। श्री शंख माधवाय नमः। मैं कमलेश पांडे, मैं श्री शंख माधव भगवान की श्रद्धालु हूँ। मुझे यहाँ दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे यहाँ दिव्य शक्ति, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। मुझे दिव्य शांति की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोली दिव्य शंकर भगवान की जय। श्री शंख माधव भगवान की जय। श्री हंस भगवान की जय। जैसे कि आप वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, यहाँ संतों के निवास के लिए, श्रद्धालुओं के निवास के लिए भी पर्यटन विभाग द्वारा कुछ न कुछ प्रबंध करना जरूरी है। बाकी सदाफलदेव आश्रम के द्वारा सहयोग किया जाता है। रात्रि विश्राम के लिए हम लोग वहीं आश्रय लेते हैं।